नमस्कार दोस्तों। महाभारत के उस वीर योद्धा को कौन नहीं जानता जिसके बल के सामने पहाड़ भी छोटे पड़ जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाबली भीम की। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा आया जब इस बलशाली पांडुपुत्र की जान खुद उसके बड़े भाई पवन पुत्र हनुमान के दिए सिर्फ 3 बालों ने बचाई थी। क्यों दिए हनुमान ने वो बाल और भीम को किस संकट से बचाया? आइए जानते हैं इस अद्भुत और अनसुनी कहानी को। बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए शिव के एक परम भक्त आरषि को आमंत्रित करना अनिवार्य था, जिनका नाम था पुरुषमृग। ये आशी अपनी तपस्या और तीव्र गति के लिए जाने जाते थे। युधिष्ठिर ने पुरुषमृग को लाने का जिम्मा अपने सबसे बलवान भाई भीम को सौंपा। पुरुषमृग ने निमंत्रण स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी, अगर तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो मैं यज्ञ में शामिल होऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम जानते थे कि पुरुषमृग की गति हवा से भी तेज है। अपनी मृत्यु के भय से चिंतित भीम हिमालय की ओर निकल पड़े। रास्ते में भीम ने देखा कि एक वृद्ध वानर पूंछ फैलाए लेटा हुआ है। अपने बल पर घमंड करने वाले भीम ने वानर को पूंछ हटाने को कहा, लेकिन जब भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस पूंछ को हिला नहीं पाए तो उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। भीम ने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वानर से अपना वास्तविक रूप दिखाने की विनती की। तब स्वयं हनुमान जी अपने विराट रूप में प्रकट हुए। दोनों वायुपुत्र भाइयों का मिलन हुआ। भीम ने अपने संकट और पुरुषमृग की शर्त के बारे में सब कुछ बताया। अपने छोटे भाई की चिंता देखकर हनुमान जी ने मुस्कुराया। उन्होंने कहा, पुरुषमृग शिव के भक्त हैं और यही उनकी कमजोरी भी है। और फिर हनुमान जी ने अपने शरीर से 3 बाल तोड़कर भीम को दिए। हनुमान जी ने कहा, जब तुम्हें लगे कि पुरुषमृग तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम इनमें से एक बाल जमीन पर गिरा देना। ये एक बाल तुरंत हजारों शिवलिंगों में बदल जाएगा। पुरुषमृग बिना शिव की पूजा किए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे और तुम्हें आगे भागने का मौका मिल जाएगा। हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर भीम आगे बढ़े। भीम ने पुरुषमृग आशी को निमंत्रण दिया और दौड़ शुरू हुई। कुछ ही पलों में भीम ने देखा कि हवा की गति से चल रहे आरषि लगभग उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। पहला बाल, घबराकर भीम ने पहला बाल जमीन पर गिराया। बाल गिरते ही हजारों शिवलिंग प्रकट हो गए। पुरुषमृग आरषि शिव भक्त होने के कारण रुक गए और एक एक शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इस बीच भीम ने तेजी से दूरी बना ली। दूसरा बाल इराशि फिर अपनी गति से भीम के करीब आए। भीम ने दूसरा बाल गिराया। फिर से अनगिनत शिवलिंग प्रकट हुए और राशि को रुकना पड़ा। तीसरा बाल, हस्तिनापुर का द्वार अब सामने था, लेकिन ठीक उसी समय पुरुषमृग आरषि ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और भीम के ठीक पीछे पहुंच गए। यह देखकर भीम ने तीसरा और अंतिम बाल जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही तीसरा बाल शिवलिंगों में बदला और पुरुषमृग रुककर पूजा करने लगे, भीम ने तेजी से हस्तिनापुर के द्वार के भीतर कदम रख दिया। लेकिन राशि की गति इतनी तेज थी कि जैसे ही भीम अंदर घुसे, पुरुषमृग ने उन्हें पकड़ लिया और शर्त के मुताबिक उनके एक पैर को खा लिया, जो अभी भी द्वार के बाहर था। हालांकि देवों और ऋषियों ने फैसला किया कि भीम का अधिकांश शरीर द्वार के भीतर था, इसलिए शर्त पूरी हुई और भीम की जीत हुई। हनुमान के दिए 3 बालों ने न सिर्फ भीम का जीवन बचाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि बल से ज्यादा जरूरी बुद्धि और दैवीय आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, ये थी पवन पुत्र हनुमान और महाबली भीम की वह कथा, जो हमें सिखाती है कि जब हमारी शक्ति काम ना आए तो ईश्वर का दिया छोटा सा वरदान भी बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।